और महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा तय। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाराष्ट्र में 19 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शरद पवार के खाते में 6 सीटें आएंगी। आज मुंबई में औपचारिक ऐलान इसका होगा। तो फाइनली इंडिया गठबंधन को लेकर तस्वीर क्लियर हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी की अगर बात करते हैं तो महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय हो चुका है, जिसमें 19 सीटें जो होंगी वो कांग्रेस के खाते में रहेंगी। शरद पवार की एनसीपी को 6 सीटें मिलेंगी। और मुंबई में आज औपचारिक ऐलान होने जा रहा है उद्धव ठाकरे को 23, क्योंकि देखिए उद्धव इसी बात पर अड़े हुए थे कि जितनी सीट उन्होंने पिछली बार चुनाव में लड़ी हैं उनको कम से कम वो तो चाहिए ही। अब ऐसे में खबर है कि उद्धव को मिली है 23 सीटें। महाराष्ट्र में 19 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एनसीपी के खाते में 6 सीटें आएंगी। मुंबई में आज इसका औपचारिक ऐलान होगा। मुंबई में औपचारिक ऐलान होगा। एमवीए को लेकर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। महाराष्ट्र में 19 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उद्धव ठाकरे 23 और शरद पवार की पार्टी अब एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, एक बार जरा सुन लीजिए। हमें ज्यादा ताकत मिलेगी। औरंगजेब को लेकर एक बयान क्या है? औरंगजेब को लेकर आपने बयान दिया जिसके ऊपर प्रधानमंत्री किसने बोला है ये औरंगजेब का बयान? बहुत ध्यान से सुनते हैं हमारा भाषण प्रधानमंत्री जी। देश के प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के कोने में एक भाषण हो रहा है, उसमें से कोई 2-4 वाक्य। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि कई सीट्स को लेकर बड़ा गतिरोध चल रहा था और यहाँ तक कि अब नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हुई थी, जिसमें कई दफ़ा ये तक जिक्र हुआ कि यहाँ पर कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो भी पाएगा या फिर नहीं। एक सीट को लेकर, कई सीटों को लेकर आपको याद होगा। अभिषेक मेरे साथ हैं, पहले अभिषेक का एक बार रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या तमाम गतिरोध एमवीए में ख़त्म हो चुके हैं? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय हो चुका है? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है? देखिए, अब तक जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है तब तक यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सच में सब कुछ गतिरोध खत्म हो गया है। क्योंकि देखिए, आज मुंबई में जो एकनाथ शिंदे हैं, जो कि जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया का बड़ा हिस्सा है महाराष्ट्र में, वह अपने तमाम नेताओं के साथ, विधायक, मंत्री और साथ ही सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग करने के बाद आज बड़ी एक मेगा मीटिंग रखी गई है और मीटिंग में कई चीजों पर फैसला लिया जाए किस तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरी बात, अजीत पवार लगातार लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे भी आज मीटिंग कर रहे हैं। राज ठाकरे भी आज अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो समझिए कि एनडीए के जो बड़े घटक दल एनडीए में अगर शामिल होते हैं राज ठाकरे, तो किस तरीके से क्या क्या सीटें फार्मूला होगा, क्या राज ठाकरे की मन से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी या फिर 2019 की तरह चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ समर्थन करेंगे एनडीए को, इन तमाम बातों पर। क्योंकि इसमें साथ में इससे जोड़ के बता दूं आपको कि देवेंद्र फडणवीस ने कल साफ शब्दों में कहा था कि राज ठाकरे के बारे में जो लोग भी आप लोग बात कर रहे हैं, उस बारे में 2 दिनों में तमाम चीजें सामने आ जाएगी। किस तरीके से की अमित शाह से मुलाकात राज ठाकरे की हुई थी, क्या मतलब था, क्या चीजें हैं। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर अब तक भले ही तमाम सीटों को लेकर बातचीत चल रही हो कि इनके बारे में फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन जैसा कि बात औपचारिक तौर की कहें कि औपचारिक ऐलान की, वह अभी होना बाकी है। तो यह जरूर कहा जा रहा है कि अगले आज या 1-2 दिन के अंदर जरूर इसका बड़ा ऐलान हो जाएगा। क्योंकि आज मीटिंग जो हो रही है, मीटिंग के बाद कहीं न कहीं दोनों पार्टियां मन से और साथ ही शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की, वह तय कर पाएगी। बात रही एनडीए की, रही बात अब एमवीए की, तो यानी महाविकास अघाड़ी की, उनकी भी आज लगातार मीटिंग चली। कांग्रेस की एक मीटिंग है और उसके अन्य पार्टियों को मीटिंग रखी गई। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, तारीखों के ऐलान के साथ ही अब पार्टियों में अपने उम्मीदवार तय करने को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच गठबंधन के तहत जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी तय हो रहा है।